मैं हमेशा एक एनाफिलेक्टिक रिएक्शन के बॉर्डर पर था, जो प्लेजेंट नहीं है, और वो है हाइपर सिंथेटिक एक्टिवेशन। कोई पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन नहीं। मैं बिल्कुल भी आराम नहीं कर सका। ये एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। हाँ, एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो वैसे यही वो लग रहा था। मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेडिकल है और मैं इसे फैलाना नहीं चाहता, लेकिन ये डाइट सभी को रोकने में सफल हुआ है। मुझे सोराइसिस नहीं है, सभी पैचेस गायब हो गए हैं। मेरा मसूड़ों का रोग जो इनक्योरेबल था, जिससे निपटने के लिए मैंने मल्टीपल सर्जरीज करवाई, पूरी तरह से ठीक हो गया है। इसमें 3 साल लगे। मेरी दाहिनी आंख जो काफ़ी धुंधली थी, पूरी तरह साफ हो गई है। और क्या बदला है? खैर, मैंने तुरंत 50 पाउंड वजन कम किया और इसे बनाए रखा। मुझे ये भी मेंशन करना चाहिए कि मैं भी न्यूट्रिशनल साइंस का डीप इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ। मुझे इस बात पर संदेह है कि वर्तमान में ये कितना साइंस है, क्योंकि कई कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की तरह ये मिस्ट्री और प्रॉफिटियर्स से भरा है। अलग अलग प्रकार के डाइट्स से लाभ कमाने वाले लोग। लेकिन मैं पर्सनली कह सकता हूँ, ऐसा लगता है कि जब मैं केवल मांस खाता हूँ तो मुझे सबसे अच्छा महसूस होता है। ये बहुत दिलचस्प है और मैंने इसे बहुत समय पहले खोजा था। सबसे पहले आप इसे कैसे खोजते हैं? तो खोज कुछ इस तरह से हुई कि मैंने लगभग 15 साल पहले अल्ट्रा मैराथन रनर्स को सुनना शुरू किया था और उन्होंने फैट एडेप्टेड रनिंग के बारे में बात करना शुरू किया। तो मैंने सबसे पहले ये खोजा कि दौड़ने का आनंद लेने के लिए मुझे बहुत तेज दौड़ने की ज़रूरत नहीं है और असल में मुझे स्लोअर पेस से दौड़ने में बहुत आनंद आता है। तो ये पहला कदम था। ये ऐसा है, ओह ठीक है, अगर मैं कुछ जिसे मैथ रूल कहते हैं जो लो हार्ट रेट होती है उसे बनाए रखता हूँ, अगर मैं उसे बनाए रखता हूँ तो आप असल में काफ़ी तेज़ी से चल सकते हैं, जबकि सामान्य रूप से एवरेज स्पीड कम रख सकते हैं। वैसे भी वे कम कार्बोहाइड्रेट आहार पर खुद को फ्यूल देते हैं, तो मैं इसमें शामिल हो गया। इसके अलावा वे अक्सर उपवास करते हैं, इसलिए मैंने खोजा कि मेरा मन कितना अद्भुत महसूस करता है जब व्रत रखते हैं। आप जानते हैं लोग इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं, लेकिन वो तो डेथ का एक ऑप्टिमाइजेशन था, है ना? क्योंकि जब आप फास्ट करते हैं तो आपकी बॉडी लॉजिकली और ऑब्वियसली, अगर आप इसे बायोलॉजिकली सोचें तो आपका शरीर सबसे पहले क्या खोजता है? खैर, डैमेज्ड टिश्यू। तो मैं फास्टिंग के लिटरेचर को कुछ हद तक जानता हूं और ये बहुत कंपेलिंग लिटरेचर है। अगर आप कुत्तों को ऑप्टिमल बॉडी के वजन से 20% कम भूखा रखते हैं, मेरा मतलब चूहों से भी है, तो वे 30% ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं। वो बहुत है, 30%। ये लगभग 30% है। हाँ, 30%। इनमें से कई चीज़ों का एक पहलू मुझे नर्वस करता है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि कुछ भी फ्री नहीं है और मुझे इसकी कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन जब मैं फास्ट करता हूँ तो मैं फोकस कर पाता हूँ, स्पेशली जब मैं दिन में एक बार खाता हूँ। मेरा मन लगभग नर्वसली फोकस्ड होता है। ये लगभग चिंता की तरह है, लेकिन एक पॉजिटिव चिंता, या ऐसा जिसे मैं एक्साइटमेंट में बदल सकता हूँ। अब जानते हैं, मैं सोचता हूं कि इसका कितना हिस्सा जुड़ा हुआ है। आप इमेजिन करें, इसका मतलब है खाने की कमी, जो इमेजिन करना हार्ड नहीं है। खैर, उस स्थिति में आपको ज्यादा अलर्ट होना चाहिए, है ना? बायोलॉजिकली कहें तो, क्योंकि आप हंटिंग मोड में हैं, मान लीजिए। निराश नहीं, बल्कि हंटिंग मोड में। और भगवान ही जानते हैं, शायद ह्यूमन बीइंग्स को हमेशा हंटिंग मोड में रहना चाहिए। ये अक्सर होता है, लेकिन हम इसे नहीं जानते। मैं सोचता हूँ कि क्या इसका कोई स्ट्रेस सिस्टम पर होता है जो लॉन्ग टर्म में सिस्टम को नशे की लत में डाल देता है। ऐसा नहीं लगता है? ऐसा लगता है, फास्टिंग के मामले में नहीं। और फिर उस पर मुझे पता चला कि जो चीज़ मुझे पसंद है वो ये है कि मुझे फैट खाना उतना पसंद नहीं है। तो मुझे मांस खाना बहुत पसंद है। और जब आप लो कार्ब डाइट की बात करते हैं तो मैंने इस प्रोसेस के माध्यम से खोजा, अगर कुछ हद तक फैटी मीट, लेकिन सिर्फ मीट, मुझे खाने के बारे में अजीब लगने वाली चीज़ें, जैसे थोड़ा सुस्त या जैसे पूरा या बस जो भी हो महसूस होता है। खाने के एस्पेक्ट्स जो मुझे पसंद नहीं हैं वो मीट के साथ नहीं होते, और मैं अभी भी कंपनी का आनंद ले सकता हूँ। और जब मैं दिन में एक बार खाता हूँ और मांस खाता हूँ, कम से कम टेक्सास में आप अभी भी सभी आनंद का अनुभव कर सकते हैं। आप दोस्तों के साथ रात का खाना खाते हैं। अब मैं वो नहीं करता। आप जानते हैं ये एक बहुत गंभीर बात है। आप हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बहुत गंभीर हैं। मेरे लिए मैं अभी भी विस्की पी सकता हूँ। मैं अभी भी उन चीज़ों को करूँगा जो थोड़ी खुशी जोड़ती हैं। मसाले? हम मसाले डालते हैं। जब आप कोई भी मसाले नहीं डालते तो ये हमें अच्छा नहीं लगता।
हाँ, ये बहुत खराब लगता है। हाँ, ये सोशली ज्यादा मुश्किल है। टैमी सिर्फ भेड़ का मांस ही खा सकती है, हालांकि वो नॉन एज्ड बीफ खा सकती है, और इससे ट्रैवलिंग करना भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना? क्योंकि है ना, ये ऐसा है असल में, बस इतना ही आप खा सकते हैं। हाँ, खैर, यही तो जिंदगी है, और शायद ये एक तरह की क्रेजीनेस